हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कौन सा बताऊंगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसका हिंदी इंग्लिश होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चलो साधारण ब्याज का फार्मूला बताता हूँ पहले। ये साधारण से लिखा है, साधारण ब्याज बराबर, देखो साधारण ब्याज बराबर होता है मूसद बटे 100। क्या होता है? मूसद बटे 100। ठीक है। मूसद, मूसद मुंह का यहाँ मतलब मूलधन, सा का मतलब समय, द का मतलब दर। समझ गए? और तीनों गुणा में लिखा जाएगा तो ये पूरा निकलेगा। क्या हो जाएगा पूरा? इसको करूंगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। समझ गए? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब देखो इसी से 3 फार्मूला और बन जाएगा। कितना फार्मूला बनेगा? 3। 3 फार्मूला बनेगा, 3। साधारण ब्याज के नीचे एक मान लो। क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। ठीक है। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला निकाला है मैंने, तो इसी तरह मूलधन बराबर फार्मूला निकालो। मूलधन बराबर निकालो, समय बराबर निकालो, दर बराबर निकालो। तो मूलधन को इधर लाएंगे, इधर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट। समझे? साधारण ब्याज क्योंकि हिंदी में लिखूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अब इधर गुणा कर दो तो मूलधन इधर आ जाएगा, मूलधन बराबर इधर क्या बचा? समय गुणे दर बटे 100। ठीक है। अब देखो मूलधन बराबर मुझे निकालना है ना, तो पलट दो पहले तो, पहले तो पलट दो, क्योंकि मूलधन बराबर जो जिसका हम फार्मूला निकालेंगे वो ऊपर होना चाहिए। अब मूलधन बराबर हम निकालेंगे तो मूल नीचे है, तो इसको ऊपर ले जाओ, पलट दो। मूलधन बटे सिंपल इंटरेस्ट बराबर, जब उधर हमने पलटा तो उधर भी पलट जाएगा, 100 बटा समय गुणे दर। ठीक है। अब मूलधन निकालना है तो इसको इधर गुणा कर दो, उधर ही रहने दो। तो मूलधन बराबर हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा 100 गुणे सिंपल इंटरेस्ट बटे समय गुणे दर। ठीक है। मूलधन बराबर फार्मूला क्या निकल गया? 100 गुणे सिंपल इंटरेस्ट बटे समय गुणे दर। अब इसी तरह से जब करोगे ना, इसी तरह से हल करोगे तो समय बराबर आ जाएगा 100 गुणे सिंपल इंटरेस्ट बटे मूलधन गुणे दर। इसी तरह से अगर दर बराबर फार्मूला निकालोगे, दर बराबर तो 100 गुणे सिंपल इंटरेस्ट बटे समय गुणे मूलधन। बात को समझ गए? एक मैंने निकाल दिया है मूलधन बराबर, अब 2 आप लोग निकाल लेना। समय बराबर निकाल लेना, दर बराबर निकाल लेना। भाई समय को उधर ले जाओगे तो मूल इधर जाएगा, दर को उधर ले जाओगे मूल उधर चला जाएगा, सारा कुछ वही रहेगा। समझ गए? अब एक आप लोगों को सवाल बताता हूँ। क्या बताता हूँ? सवाल। सवाल। मेरे एक फ्रेंड है, ऑफिस में मेरे साथ काम करते हैं, तो वो एक दिन आए बताने लगे कि मैं लोन ले रहा हूँ। बताने लगे मैं लोन ले रहा हूँ 27,000 का। मूलधन बताओ, बोलने लगे मूलधन उनका 87,000। वो बोलने लगे कि मैं लोन ले रहा हूँ 87,000 का लोन ले रहा हूँ, और मुझे 33 महीना किस्त भरना है। टाइम 33 महीना, 33 मंथ। और उसके बाद
उन्होंने बताया कि मुझे इस पे ब्याज जो है वो ब्याज मेरे को देना पड़ेगा, इस पे ब्याज देना पड़ेगा 58,179 साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज देना पड़ेगा 58,179। ठीक है। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो जो है एक दिन आए ऑफिस में, सुबह सुबह बताने लगे कि मैं जो है 87,000 का लोन ले रहा हूँ और 33 महीना मुझे किस्त भरना है, अब मुझे ब्याज ब्याज देना पड़ेगा 58,179। तो हमसे पूछने लगे कि हमको कितना परसेंट ब्याज ले रहा है। वो पूछने लगे हमसे कि हमसे वो जो जिसने हमको ब्याज दिया है वो कितना परसेंट ब्याज ले रहा है, क्या ले रहा है, कितना परसेंट ब्याज ले रहा है। तो यही फार्मूला लगा दो जो अभी मैंने बताया था, दर बराबर 100 गुणे सिंपल इंटरेस्ट बटे समय गुणे मूलधन। तो दर बराबर 100 गुणे सिंपल इंटरेस्ट क्या है 58,000, 58,179 बटे समय 33 महीना गुणे मूलधन क्या है 87,000। ठीक है। अब इसी को हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है। दर बराबर 58,179 बटे 33 से गुणा कर दो, 33 से गुणा कर दो 870, 33 से गुणा करके भाग दे दो, भाग दे दो, आ जाएगा 2% आ जाएगा, लिख के ले लेना 2% आ, क्योंकि भाग देना बड़ा मुश्किल है, समझे, भाग दे देना, भाग दोगे 2% आ जाएगा, समझे। चलो मान लो एक सवाल कोई और बताता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति ने, मान लो मोहन ले मोहन ने किसी लाला से मान लो 1 लाख रुपया ब्याज लिया, या मान लो 50,000 रुपया ब्याज लिया, मूलधन 50,000। मान लो XYZ किसी राम ने जो है ब्याज लिया 5,000, 5,000 मान लो मोहन ने 5,000 रुपया ब्याज लिया, तो टाइम मान लो 6 महीने के लिए, मोहन ने जो है 6 महीने के लिए 5,000 रुपया ब्याज लिया और ब्याज दर जो है वो है 3%। क्या दर है 3%। मोहन ने 5,000 रुपया ब्याज लिया 6 महीने के लिए और 6 महीने में उसको जो है 3% की दर से ब्याज देना पड़ रहा है, तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब कि मोहन जो है 6 महीने में सिर्फ ब्याज ब्याज कितना देगा, मोहन 6 महीने में सिर्फ ब्याज ब्याज कितना देगा। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर कोई फार्मूला लगा दो, मूसद बटे 100, क्या मूसद बटे 100, मूसद बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन क्या है 5,000 गुणे समय क्या है 6 गुणे दर क्या है 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 6×18, 18×5 90, 6×18, 18×5 90, 1 जीरो बचा है 900 रुपया, समझे। अगर मोहन 5,000 रुपया ब्याज लिया, 5,000 रुपया लिया है उसने ब्याज 3% के ब्याज दर से, तो वो 6 महीना में ब्याज ब्याज
9,000 रुपया देगा, ब्याज ब्याज, समझे? चलो।